अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू क्रिकेट का सुल्तान। इट्स अनदर संडे और एक और एक्साइटिंग मैच के साथ अभी मैच शुरू होना बाकी है, लेकिन आज मैच है इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान का। इंग्लैंड ने लास्ट टाइम 2019 के वर्ल्ड कप की बात करें तो अफगानिस्तान को आउट क्लास कर दिया था। ओवेन मॉर्गन की क्या शानदार बल्लेबाजी रही, 17 छक्के मारे थे और अफगानिस्तान के बॉलिंग अटैक को बिल्कुल ही डाउन कर दिया था। मैच में आज क्या चेंजेस किए गए हैं इंग्लैंड की जानिब से और अफगानिस्तान की जानिब से, और मैच में क्या परफॉर्मेंसेज हो सकती हैं, क्योंकि इंग्लैंड अपना एक मैच जीती हुई है अपने 2 मैचेस खेलने के बाद और अफगानिस्तान अपने दोनों मैचेस हारी हुई है। तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी इंग्लैंड के कैप्टन की और अफगानिस्तान के कैप्टन की, ये डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ हैं ज़रियाब राजपूत। और डेफिनेटली आज बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग मैच है। विल सी कि आज कौन सी टीम कितना अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि टॉस तो हो चुका है। टॉस से जीतने के बाद इंग्लैंड ने फील्डिंग का फैसला किया है, लेकिन उसके बाद बड़ी कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से आई है और वो 300 प्लस का स्कोर जो है वो देना चाहते हैं बोर्ड पर। ये सब हम बाद में चलकर डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबल है और क्या नहीं, लेकिन अब तक दोनों टीमों की जो परफॉर्मेंसेज रही हैं उसके हवाले से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जी, तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और आपने देखा कि दोनों टीमों की प्रीवियस परफॉर्मेंसेस क्या क्या रह चुकी हैं। इस पर हमारे एक्सपर्ट्स हम अपने राय ले लेते हैं कि आज के मैच में किसका पलड़ा भारी हो सकता है। हमें ज्वाइन करें हारून रशीद साहब, थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही साथ अब्दुर्रहमान साहब भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। हारून साहब, टॉस हुआ, इंग्लैंड ने जीता और फील्डिंग का फैसला किया, लेकिन बड़ी कॉन्फिडेंट हमें नजर आए अफगानिस्तान के कैप्टन और कह रहे हैं कि 300 प्लस का हमारा टारगेट होगा। आई थिंक जो मेरे ख्याल है उनके जहन में ये जो आपने भी हाईलाइट्स दिखाई 2019 की, शायद वो होगा उनके जहन में, तो उस किस्म का रिपीट करना पड़ेगा आज उनको परफॉर्मेंस। लेकिन जो भी रीसेंट परफॉर्मेंसेज हैं उनकी वो कोई इतनी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है जिसको हम कह सकें। वेयरएज इंग्लैंड अब सेटल होती हुई नज़र आ रही है। एक पहला मैच उनको बुरा पड़ गया, उसके बाद वो अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं और अभी भी उन्होंने कोई टीम अपनी चेंज नहीं किया है, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो अपनी इसी यूनिट को आगे लेके चलना चाह रहे हैं। और उनके पास बेंच में भी बैठे हुए जो लोग हैं वो काफ़ी मजबूत हैं, वो किसी को भी चेंज कर सकते हैं। बेन स्टोक ने अभी तक एक भी मैच नहीं खेला। सो इंग्लैंड ओवरऑल वेरी प्रोफेशनल साइड, वनडे का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको। फिर एज अफगानिस्तान हम देख रहे हैं कि वनडे में स्ट्रगल करती है, चाहे बैटिंग का मामला हो या चाहे बॉलिंग का मामला हो। इवन राशिद खान की जब मैं स्टैट्स देख रहा हूँ तो 96 मैचेस में हार्डली उसने 60 ऑड विकेट्स लिए हुए हैं, जो कि कोई इतना कन्विंसिंग नहीं है। फिर एज T20 में आप देखें तो उसकी बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। वेयर एज मुजीब की परफॉर्मेंस उससे बहुत बेहतर है वनडे में, राउंड अबाउट 90 के करीब विकेट्स ली हुई हैं उसने कम मैचेस खेल के। सो मेरे अपने नज़दीक बहुत टफ टाइम होगा क्योंकि अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि 300 तक पहुंचने के लिए उनके जो मेन बैट्समैन है गुरबाज, जो अच्छी खासी ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं। पिछले 2 मैचों में हशमत ने और अजमतुल्लाह ने रन्स किए। इब्राहिम जरदान को आज अच्छा खेलना पड़ेगा। सो जब तक 3 से 4 अच्छे कंट्रीब्यूशन नहीं होंगे तो आप 300 तक पहुंचने का नहीं सोच सकते। दूसरी तरफ इंग्लैंड की बॉलिंग और बैटिंग आपको पता है कि बहुत ही फील्डिंग, क्योंकि बॉलिंग के लिए फील्डिंग की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है और वो उनके पास मौजूद है। सो जब उनसे पूछा गया कि आपका क्या रीज़न है, कि आपने कहा हमारा कोई रीज़न नहीं है, यानी हम कोई ख़ास स्ट्रेटेजी के तहत नहीं, बस हम अपनी इसी उसको लेके चल रहे हैं जो हमने पीछे देखा। क्योंकि मे भी उनके जहन में इंडिया अफगानिस्तान का मैच हो जी, क्योंकि पहले जल्दी आउट करने के बाद इंडिया ने कितनी क्विकली वो रन्स कर लिए थे ऑन अ पिच। लेकिन इस ग्राउंड के ऊपर मैं सरप्राइजिंगली मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी हमारे पास स्टैट्स आ रहे हैं एवरेज स्कोर बहुत कम है। 219 है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर 300 रन की वो बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो तो बहुत ही 428 भी इसी ग्राउंड। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, ये मतलब ये जो एवरेज स्कोर जो बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आज उसी पे आप स्टिक करेंगे, कि अगर आप टीम अच्छी बैटिंग करती है तो वो 300 भी तक भी जा सकती है और उसको डिफेंड भी कर सकती है। अब्दुर्रहमान, हम अफगानिस्तान की बैटिंग की बात करते हैं तो अभी जो 2 मैचेस खेले हैं इन्होंने पहले बैटिंग की है। एक मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन दूसरे मैच में अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने। हशमतुल्लाह की बात कर रहे हैं हम, अजमत की बात कर रहे हैं। इंडिया के खिलाफ 272 रन इन्होंने बनाए। पहले बारी लेने में क्या ये कंफर्टेबल रहते हैं कि हमें चलें इतना प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में तो हमने देखा कि जब इनको दूसरी बारी मिलती है तो इनकी T20 वाली वो जो प्लेइंग है ना 11, वो बाहर आ जाती है और जल्दी स्लॉगिंग की तरफ चले जाते हैं। ऑब्वियसली जब आप क्रिकेट कम खेलेंगे तो फिर ऐसी चीज़ें होंगी। ऐसी टीमों को जितने ज़्यादा मैचेस दिए जाएँ उतना ही एक सीखेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि टेम्परामेंट नहीं है। आपका 20 ओवर का है, उसके बाद 50 ओवर, बहुत सारे ओवर लगते हैं, तो आप मेरा ख्याल है पिच पे थक जाते हैं, आपका स्टेमिना बिल्ड नहीं होता। फिजान, आपकी भी वर्किंग बहुत ज़्यादा है वैसे इन चीज़ों में, आप बहुत अच्छे सवाल करते हैं। थैंक यू। लेकिन ये है कि जैसे बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलने के लिए आपने माइंडसेट किया हुआ है कि हमने 300 रन बनाने हैं, और ऐसी टीमें कभी भी आपको कर सकती हैं, क्योंकि ये क्रिकेट है, यू नेवर नो कौन सा किसका दिन है। मे बी कोई ऐसा प्लेयर आए कि आज ऐसा गुरबाज ऊपर से अच्छे रन बना दे,
नीचे से नबी अच्छे रन बना लें, बड़े बैट्समैन उनके पास, लेकिन क्वेश्चन मार्क फिर आते हैं इनकी बॉलिंग के ऊपर ही। जितने मर्जी ये रन बना लें, लेकिन इनके पास ऐसा बॉलिंग अटैक नहीं है कि वो 300 भी डिफेंड कर सके। एक अकेला राशिद है, जैसे अभी उस पर डिस्कस कर रहे थे, जो उसके वनडेज हैं, बहुत वनडेज हैं, विकेट्स नहीं है, तो ये प्रेशर भी नहीं है। अगर आपके विकेट्स अच्छी हो, आपके उसके ऊपर इकोनॉमी अच्छी हो, तो फिर आपका प्रेशर बिल्ड जरूर होता है। लेकिन आपकी ना विकेट्स है, कोई वनडे बहुत लंबा है, राशिद को भी आप इजी खेल सकते हैं। 60-50 रन जिस तरह इस ग्राउंड में 450 428 रन बन रहे हैं, तो राशिद जैसे बॉलर को भी 60 रन इजी बन सकते हैं अगर आप उसको विकेट ना दे। तो इंग्लैंड की बैटिंग भी बहुत स्ट्रांग है, बॉलिंग भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट करता तो मे बी ये 350-400 करते इस पिच पे, क्योंकि उनके पास बहुत लंबी बैटिंग है, ऑलराउंडर्स भी। डेविड मिलान काफी अच्छी फॉर्म में है, रूट अच्छी फॉर्म में है, रेस्टो फॉर्म में है। अभी बटलर बाकी है, बटलर ने अभी अपनी बहुत सारी चीजें, बटलर वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर जो भी एट द मोमेंट एज ए विकेट कीपर है, वो एक बहुत अच्छा प्लेयर है। जब वो पिच पे खड़ा होता है तो वो सैकड़े का ही सोचता है कि मैंने बड़ी इनिंग्स खेलनी है। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, दोनों टीम में बैलेंस तो नहीं कह सकते। अफगानिस्तान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि वर्ल्ड कप है, इसमें हर बंदे ने अपना कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनाया हुआ है, और अभी पॉइंट्स टेबल भी बहुत चेंज हो जाए। इंग्लैंड को बेसिकली विन की जरूरत है, विन करेंगे तो आप ऑब्वियसली आप 4 में फिनिश करना है आपको, आगे बहुत टफ टाइम आना है। बहुत सारी टीमों की गेम्स ऐसी हैं कि जो मे बी वहां हारे और समझ लें कि आउट ऑफ द टूर्नामेंट हो जाए। ये अभी इतनी घूमना है पॉइंट्स टेबल ने, एक मैच भी बर्दाश्त नहीं होगा। ये ऐसा अभी सिनारियो बनेगा आगे, क्योंकि अभी सारी अच्छी टीमों ने फिर दोबारा आमने सामने आना है। तो ये भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, लेकिन अफगानिस्तान को डे बाय डे, माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि हार जीत मैं हमेशा कहता हूँ एक डिफरेंट मैटर होता है। क्रिकेट अच्छी खेलनी चाहिए, कम से कम आप जब किस प्लेटफॉर्म पे हैं या अपने मुल्क को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर आप अच्छा मैसेज दें। 50 ओवर्स पूरे खेले, एग्जैक्टली 50 ओवर्स पूरे खेले, जितने भी रन मैक्सिमम बना सके, आप डेवलप हो, आपको आदत पड़े। ये नहीं है कि आप बस छक्के चौके की वजह से ही आप बस 40 ओवर में टीम आउट, गेम ओवर। 50 ओवर खेलेंगे तो आस्ता आस्ता टेम्परामेंट भी बिल्ड हारून साहब, जैसे रहमान भी बात कर रहे थे ना कि इंग्लैंड को जीत की जरूरत है, लेकिन अगर हम पॉइंट्स टेबल के हवाले से बात करें तो इंग्लैंड को जीत की नहीं, अच्छे रन रेट के साथ जीत की जरूरत है। और आगे भी आप ये बात कर रहे थे कि उनकी स्ट्रेटेजी यही होगी कि कुछ भी हो, अगर अफगानिस्तान भी पहले बैटिंग करे तो उसको कम स्कोर तक महदूद किया जाए। देखिए, एक्चुअली होता यह है कि जो मैं फील करता हूँ कि जो टीमें पहले दावत देती है ना दूसरी टीम को बैटिंग करने की, उसके पीछे उनका मकसद यही होता है। क्योंकि जब आप सेकंड बैटिंग करते हैं ना, तो आपको आस्किंग रेट का पता होता है कि हमने इसको कितने ओवर में हम करेंगे तो हमारा जो है नेट रेट बढ़ेगा। सो वो भी उनके जहन में है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये टीमें हैं जैसे अफगानिस्तान या नेदरलैंड, और ये टीमें तो हर टॉप टीम उनको बीट करना चाहेगी, इसलिए कि जब वो बीट करेंगे तो 2 पॉइंट ऑटोमेटिक मिलेंगे, और जब वो बीट करेंगे तो नेट रन रेट ऑटोमेटिकली आपका इंप्रूव हो जाता है। अगर वो मार्जिन ज्यादा हो जाए रन्स का और आपने कम ओवर्स में उनको आउट कर लिया, तो ऑटोमेटिकली आपका रन रेट जो है वो बढ़ जाता है। जैसे कल हमने देखा कि इंडिया का रन रेट एकदम से बढ़ गया, नेट रन रेट, बिकॉज उन्होंने कम ओवर में पाकिस्तान को आउट किया और कम ओवर्स में रन अचीव किए। सो यही डिफरेंस होता है। लेकिन मैं जो अभी ये देख रहा हूँ कि अभी भी किसी भी टीम के लिए अभी ये वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ। अगर अफगानिस्तान जैसी टीम अपसेट कर दे 1-2 बड़ी टीमों को, तो यू नेवर नो, टेबल में जो है भौचाल सा आ जाएगा। अगर तो ये अच्छा, आज इंग्लैंड को इसलिए जीतना चाहिए कि इंग्लैंड के आगे अच्छे टॉप के मैचेस बाकी हैं, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ भी उनका मैच बाकी है। वो मैचेस भी बहुत इंपॉर्टेंस की उनकी हो जाएगी कि उनके जीतने से एक दूसरी टीम को बहुत बड़ा डेंट पड़े। इसलिए जो है ना, ये टीमों को बहुत ही गौर और खौफ से, वो लोग, मुझे लगता है बहुत डीपली वो इस चीज़ को रीड कर रहे हैं, क्योंकि 9 मैचेस हैं। 9 मैचेस एटलीस्ट उन्होंने अपने जहन में बेंचमार्क बनाया हुआ कि हम 5 तो जीतें। 5 अगर वो जीतते हैं तो कम से कम आप ऊपर रहेंगे। और फिर वो जो आप कह रहे हैं कि अगर 5 टीमें ऐसी आ गई 5 मैच जीतने वाली, तो फिर वो नेट रन रेट इफेक्ट होगा। लेकिन कोई अगर 6 जीत जाता है, कोई 7 जीत जाता है, वो तो ऑटोमेटिकली टॉप 4 क्वालिफाई करेगा, क्वालिफाई कर जाएगा वो। इंटरेस्टिंग बैटल होगा। अफगानिस्तान के लिए थोड़ा सा कामिंग इफेक्ट उनमें चाहिए कि वो पूरे 50 ओवर्स की तरफ खेलने के लिए जाएं। इवन आप बड़ी टीमें देखें, वो भी 50 ओवर कंप्लीट नहीं कर रही, तो ये तो क्या कर सकते हैं, बड़ी टीम ही कह सकता हूँ, और क्या करूँ। मतलब अब्दुल, अभी हमने पॉइंट टेबल की बात की है। अगर इंग्लैंड आज का मैच जीतती है तो नंबर 4 पे आ जाएगी, पाकिस्तान नंबर 5 पे चली जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान अभी नंबर 4 पे है। 3 मैचेस खेले, 2 मैचेस जीते हैं। वेयरएज अगर अफगानिस्तान की बात करते हैं, ये मैच जीतेंगे तो ये टॉप 5 में तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर ये मैच हार जाते हैं तो इनकी पोजीशन ऐसी रहेगी कि ये आने वाले मैचेस में खुद तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे सेमीफाइनल्स के लिए,
लेकिन अगर किसी दूसरी टीम को मैच हरा दिया तो उसके गले के तौक बन जाएंगे। ये वक्त आप वही तो कह रहे हैं, पॉइंट टेबल में भी बहुत रोटेट होना है, क्योंकि अगर ये जैसे इन्होंने भी कहा, हारून भाई ने भी, 2 मैच जीत जाती है तो किसी भी टीम जो अच्छी टीम है जो क्वालिफाई कर सकती है उसको वक्त डल जाएगा। एग्जैक्टली, अगर नीदरलैंड भी एक मैच किसी को बीट कर लेती है तो वो भी एक पॉइंट टेबल में क्या क्या होगा, फिर एवरेजेस ही आएंगी, आपकी बहुत सारी चीजें डिस्कशन में आएंगी। लेकिन क्रिकेट अच्छी खेलना, अगर अफगानिस्तान, मैं एक और चीज भी सोचता हूँ, ये नहीं जीतते तो 5 मैच लगातार हार जाते तो फिर मैनेजमेंट के पास भी बातें खत्म हो जाती है, कप्तान का माइंडसेट भी खत्म हो जाता है, मैं कौन सी बातें लाऊं, कौन सी चीजें, बाकी के 4 मैचेस खेलें वो फिर घर जाएं, मुश्किल हो जाती है। 9 मैचेस बहुत ज्यादा है, आप आपस में एक दूसरे को बुलाते ही नहीं है, मैनेजमेंट भी पागल हो जाती है। 9 मैचेस इज लॉन्ग वे, उनका माहौल भी बहुत खराब होता है। एग्जैक्टली, तो फिर आपकी जीत बहुत जरूरी है, आपकी क्रिकेट के लिए, आपकी यंग जनरेशन के लिए। तो अगर आप 9 के 9 हारते हैं या 8 मैच हारते हैं, इज वेरी बैड मैसेज कि आप जो वापस जाएंगे किस बच्चे को जाके अपनी क्रिकेट के बारे में बताएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। रेमान भाई आपसे भी सवाल है, अभी तक के जो मैचेस हो चुके हैं, नाजरीन को हम बता रहे हैं कि जो टॉप की टीमें हैं वो कौन सी ऊपर हैं। इंडिया है नंबर 1, उसके बाद न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, देन पाकिस्तान, उसके बाद इंग्लैंड। ये टॉप 5 टीम्स हैं। आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अभी तक के जो मैचेस हो चुके हैं, परफॉर्मेंसेस सबने 1-1, 2-2 मैचेस खेल ली हैं, टॉप 4 टीम आपकी कौन सी होंगी फॉर द सेमीफाइनल्स? देखें, मैं तो जो देख रहा हूँ, जो जिस फॉर्म के साथ बाकी टीमें खेल रही हैं, मैं तो इंडिया को, न्यूजीलैंड को और साउथ अफ्रीका को तो मैं देख रहा हूँ कि वो देख रहे हैं। अच्छा, 3 नंबर। चौथी टीम कौन होगी? चौथी टीम इंग्लैंड और पाकिस्तान में, इंग्लैंड और पाकिस्तान, जिसको मैं ये फील कर रहा हूँ कि इंग्लैंड और पाकिस्तान में से एक होगी, क्योंकि इंग्लैंड को मैं इसलिए बाहर नहीं निकाल सकता कि उसका अभी ऑफ रिसेंट पास्ट में उनकी बहुत ही आउटस्टैंडिंग, उनकी टीम पूरी तरह बनी हुई है, वो वनडे की, उनके पास हर चीज मौजूद है। और बदकिस्मती से मतलब ये कि हम मैच हार गए, लेकिन पाकिस्तान की टीम में भी कंपोनेंट्स तो पूरे हैं यार, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं ना, वेयर दूसरी टीमें डिलीवर कर रही हैं। यू नो, अगर साउथ अफ्रीका की हम अपनी स्पिन बॉलिंग को सबसे ज्यादा टॉप पे समझते हैं, हम सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं और सब कॉन्टिनेंट में ये टूर्नामेंट हो रहा है, वेयर एज वहां पर आकर महाराज अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वहां पर शमसी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जिनको इस किस्म की कंडीशन से नहीं कर रहे हैं, सेंटनर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जो उनका रविंद्रा है वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मैक्सवेल अच्छी, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो इन पिचेस पे नहीं खेलते वो यहाँ पर आकर स्पिन बॉलर जो है वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो जो इन्हीं कंडीशंस के ऊपर पले बड़े हैं, उनसे अगर वो बॉलिंग नहीं हो रही तो देयर इज समथिंग, यू नो, सीरियसली रॉन्ग। तो ये देखने वाली चीज़ है। लेकिन अभी जैसे ही हम ये बात कर रहे थे, देखिए छोटी टीमें अगर किसी को अपसेट कर देंगे तो उनको नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि जब शुरू में जब हम प्लान करते हैं ना कि जी हमने ये वर्ल्ड कप खेलने जाना, 9 मैचेस हमने खेलने, हम देखते हैं कौन कौन सी ऐसी टीमें हैं जिसको हम जीत सकते हैं, तो उनको हम टिक करते हैं, ओके अफगानिस्तान, ओके जी नीदरलैंड, ओके जी श्रीलंका, ओके जी बांग्लादेश। तो ये हम समझ रहे हैं कि ये तो हमें हर हाल में, तो ये 8 पाकिस्तान, ये 8 नहीं 8 पॉइंट आपके ये अपने ज़हन में आते हैं। अब आगे रह गए 5, अब हमने आपको 2-4 टॉप टीमें नजर आ रही हैं, उसमें से आप किसको हिट करते हैं? कहते यार इसके साथ हमारा अच्छा मुकाबला होगा, इनकी फास्ट बॉलिंग अच्छी है, इनकी स्पिनर्स अच्छे हैं, इनके बैट्समैन अच्छे हैं, तो हमको किस तरीके से अपने आप को स्ट्रेटेजी बनाएं कि हम इनको बीट करेंगे। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। जी रमान भाई, पहले तो आपके सवाल का जवाब दूंगा, फिर हारून भाई का भी एक उसके स्पिनर्स के बारे में भी बोलूंगा। टॉप 4 टीम्स, एग्जैक्टली, टॉप 4 टीमें पाकिस्तान मुश्किल में जरूर है इस वक्त। अच्छा, इट्स नॉट इजी कि आप 4 में आ जाएंगे, 5 से 6 मैच जीतने पड़ेंगे। बिल्कुल, मैंने पहले कहा 1 मैच भी हार गए फिर बहुत मुश्किल चांस है कि आप कम बैक करें। सर अब हमारे मैचेस हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड 3 तो टॉप मैच आ गए ना, साउथ अफ्रीका। सीधा 4 मैचेस तो कंफर्म आपने, इसमें चारों टॉप टीम्स हैं जो वैसे ही ऊपर हैं, जो वैसे ही ऊपर है, तो आपने उनको बीट करके उनकी जगह लेनी है, और इंग्लैंड को भी आपने बीट करना। अच्छा, अभी तक की परफॉर्मेंस के लिहाज से टॉप 4 टीम्स, पाकिस्तान का आपने बता दिया कि मुश्किल है। आई विश पाकिस्तान हो, वही सेम कंडीशन है इंग्लैंड एंड पाकिस्तान, माय बी इन्हीं का गेम फाइनल हो, आगे राउंड में भी जब इन्होंने आपस में खेलना है, हो सकता है वो ऐसा ही मैच हो कि जो जीतेगा वो क्वालिफाई करेगा। एग्जैक्टली, वो भी बहुत चीजें रोटेट होनी है। तो स्पिनर्स की बात, हारून भाई, 2 months ago मैंने पाकिस्तान में एक स्पिनर्स का कैंप लगा, सो आई वाज देयर, तो मुझे बड़ा दुख हुआ उस चीज का कि स्पिनर्स अंडर 19 थे, कुछ फर्स्ट क्लास के भी थे, उनको कोचिंग कौन कर रहा था? एक फॉरेनर जो फील्डिंग कोच है।
ये आप उनके एंडी फ्लावर की तो बात नहीं कर रहे? I don't want to mention the name, Okay, man, ठीक है, as that confidential. लेकिन मैं एक दुख की कहानी थी कहाँ पर हुआ था ये NCA के उधर कैंप लगा हुआ था अंडर 19 सर का। वो अब गोल्ड Under 19 हमारे जी अंडर ग्रैंड 19 बर्टन हुआ, I थे, think। कुछ फर्स्ट क्लास के बॉयज थे, मिक्स एंड मैच था ना, तो उनको फील्डिंग कोच बॉलिंग सिखा रहा है। तो पाकिस्तान में चलो नहीं आपने किसी को बुलाना, दुनिया में से कोई और बंदा बुला स्पिनर को लो, तो बुलाएं। कम से कम स्पिनर्स तो उनके साथ हो। तो फिर आप जब नेशनल लेवल पे जाएंगे या इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो आपकी तैयारी तो फील्डिंग कोच करा रहा है। तो फिर ब्लेम गेम तो नहीं है ना कि आपको क्या आप सीख के नहीं, आए। मैं तो इस वक्त ये बात कर रहा हूँ कि जो इस वक्त एग्जिस्टिंग इनके हमारा बाद जो भी- नहीं, इनके उनके बाद भी की- जिनको देखो, तैयार वो तो इस किया वक्त जा वर्ल्ड रहा कप, वो तो इस वक्त वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे ना। नो, मैं तो हम- बात कर रहा हूँ जो ये वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, एक्चुअली तो इशू इस वक्त ये है कि इनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है। तो वही वाली बात इसकी है कि भाई इनके ऊपर जब वो स्पिन बॉलिंग का जो कैंप लगा उनके था, साथ भी बड़े बड़ी हमारी टीम के साथ भी स्पिन बॉलिंग हाँ, मैं कोच वही नहीं कह रहा है। हूँ, नहीं लगा है, था ना, और जो नहीं। पहले थे, मेरा ये भी सवाल है, जो हाँ, पहले उन्होंने थे, क्या किया? उन्होंने क्या किया इनके साथ? वो कौन सही सा कह रहे काम ऐसा करके गए हैं? पाकिस्तान बहुत सारी जी, क्रिकेट तो जी, होम कंडीशन में भी जी, खेल रहा बिल्कुल, है। काफी सीरीज पाकिस्तान ने खेल ली है। अब तो ये भी एक्सक्यूज नहीं रहा जी हम वहां जाके खेलते हैं होम सीरीज। होम सीरीज तो हमने बहुत सारी टीमों को अगेंस्ट खेली है, परफॉर्मेंस फिर वही है। आपके टेस्ट मैचेस में भी स्पिनर्स नहीं है। यस यस और वो एक जो एक भी दो- आप बात कर रहे थे ना कि बाज़ औक़ात आपके पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं और कोच को भी समझ नहीं आती कि वो क्या खिला कर वो क्या वाली बताएंगे, situation- तो क्या मतलब हम अल्लाह डिलीवर ना क्यों नहीं करे कर कि पा रहे? वो हमारे हाँ, लेकिन मतलब सिनेरियो अगर यही चलता रहा तो शायद खुदा ना खास्ता वो सिचुएशन भी हमें देखनी पड़ेगी। देखिए, मैं एक चीज बताऊं कि जो हर चीज की जो उस पे पर्दे डाल देती है ना, वो है जीत का तसल्सुल। बिल्कुल। जब आप जीतते रहेंगे ना तो आपका मोरल हाई रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, और वो गलतियां कोताहियां छुप जाती हैं। मैं आपको बताऊं कि एट वन स्टेज अगर हारते चले जाएंगे तो आप एक दूसरे की शक्लें बुरी लगती हैं कि आप एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहते कि आप क्या करोगे। मेरे अपने नजर इसलिए कहते हैं कि जीत की हैबिट बनानी चाहिए। जब हैबिट बन जाती है तो आप अगर जीतते जीते एक आध मैच और मैच हार जाएंगे, अब उसमें होता भी है कि चले हार किस वक्त आपको बुरी नहीं लगती जब आप कंपीट करके हारते हैं, करीब करीब पहुंच के बिल्कुल हारते ऐसे ही हैं। है। यार आपने फाइट किया, जैसे एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ हम 1-2 स्कोर से हार गए। कोई उसमें इशू नहीं था क्योंकि फाइट हुई। ये जो आप बात कर रही हैं एग्जैक्टली तो सोचना पड़ेगा। मेरे अपने नज़दीक अभी जो मुझे फीडबैक मिल रहा है उसमें यही है कि सब लोग बहुत ज़्यादा वरिड हैं कि यार ये क्या हो गया, मतलब ऐसे तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। 155 for 2 एंड ऑल ऑफ अ सडन हमारी 50 ओवर पूरे नहीं खेल सके। एंड देन हमने जिस तरीके से बॉलिंग की कि हमारी बॉलिंग ये है, दुनिया कहती है कि हमारी सबसे स्ट्रांग बॉलिंग है, लेकिन जब वो डिस्प्ले करते हैं तो वो तो वैसे नहीं शोकेस में लगती। हमें वो चीजें उस तरीके से अब नजर नहीं दूसरी आती। टीमों को फिर ये फील होता है यार ये तो मतलब ऑन एंड ये तो ordinary bowlers हैं। किसी दिन बुरा करेंगे तो फिर उसके इंतजार में वो रहते हैं। क्विक कमेंट नहीं, ब्रेक 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 Break ले लेते हैं, आपका comment, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक को important है। सॉरी अपने कमेंट को पॉज लगाएं, वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड। क्रिकेट का See your सुल्तान। hand. जी तो वेलकम बैक वंस अगेन। क्रिकेट का सुल्तान ट्रांसमिशन हमारी जारी है और वर्ल्ड कप का आज 13वां मैच खेला जा रहा है। शुरू हो चुका है दिल्ली क्रिकेट ग्राउंड में, पहला ओवर करवाया जा रहा है और इस वक्त 5 स्कोर गालिबन हो चुके हैं। इससे पहले कि हम अपनी पहली वाली कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करें, जिस पे थोड़ा सा एक रिव्यू ले लेते हैं अपने एक्सपर्ट्स का। अरुण साहब बॉक्स करवा रहे हैं ओवर। बैड स्टार्ट फ्रॉम इंग्लैंड पॉइंट ऑफ व्यू। पहली वाइड हुई, हाँ जी। वाइड का चौका लगा। लेट स्विंग हुआ, कीपर जो है उसको नहीं रोक सका, 4 हो गए और उसके बाद एज हुआ और वो भी चौका हो गया। तो अफगानिस्तान का स्टार्ट तो अच्छा हुआ, आई होप इसको कैरी ऑन करें और जो उनके ज़हन में हदफ है 300 रन का वो करने की कोशिश करें वो पूरी। रहमान भाई Nice। मैं कहता हूँ कि नए बॉल पे अगर विकेट ना मिली तो रिवर्स स्विंग भी अच्छा होगा। अच्छा। और इंग्लैंड माहिर है इस चीज में और मुश्किल टफ टाइम होगा, मुश्किल है 300 करना ऐसी तो टॉकिंग अबाउट क्रिस वोक्स, उनका जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड इन एशियन पिचेस इतना कोई अच्छा नहीं है। तो क्या लगता है कि आज अफगानिस्तान चार्ज करने की कोशिश करेंगे, टारगेट करेंगे करना बॉलर को? पड़ेगा क्योंकि उन्होंने जीतना है। इंग्लैंड ने अपना जोर लगाना है, उन्होंने अपना जोर लगाना है, लेकिन अगर इंग्लैंड की बॉलिंग को अगेंस्ट अफगानिस्तान 300 हो जाता है तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल। जब दूसरी टीमें आएंगी तो वो ये भी थॉट करके आएंगी कि ये बॉलिंग 300 कराती है और जो अच्छी बैटिंग होगी वो 300 प्लस भी करेगी। तो इस पे खुद भी आपने बैकफुट हो जाना है। तो इनकी कोशिश ये नहीं होगी कि ये 300 करे, जितने कम टोटल में इनको आउट करे और इंग्लैंड उतना ही तेज खेल के उसको अचीव करेगा कि हम अपनी एवरेज को भी अच्छा करें। चलेंगे, लेट्स होप जो अच्छा आज मैच खेलेगा वो मैच जीते। इंग्लैंड के पास तो अभी ज्यादातर अपना मीडियम पेसेस के ऊपर ही रिलाएगा कि टॉपली ने पिछले मैच में 4 आउट किए हैं। आदिल भी बुरा बॉलर नहीं है, आदिल भी तो उनके पास स्पिनर जो है ना वो नीचे आएगा, लेकिन मैं ये कह रहा था कि इनके पास स्पिनर तो एक आधी है ना। वेयरएज जब अगर ये इतने रन्स कर जाते हैं कि 270 प्लस या जो उन्होंने अपने जहन में बनाया हुआ है, अगर वो करने की कोशिश कर रहे हैं जाएंगे तो सही उसके लिए,
अगर वो कर गए तो फिर मे बी 3 स्पिनर्स को इंग्लैंड को फिर फेस करना पड़ेगा जब वो उनको चेज करेंगे रन। डेविड मिलान और बटलर का जो रिकॉर्ड है वो स्पिनर्स के खिलाफ बहुत ही तगड़ा है। नहीं वो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मेरा कहना है कि जब आपके पास जब रन ऑन द बोर्ड लग जाते हैं ना फिर प्रेशर तो आता है। जहां भी आस्किंग रेट ऊपर नीचे होता है बढ़ता है, तो आप चार्ज करने जाते हैं। जब आप चार्ज करते हैं टू मेक दैट रन, वो रन रेट को अपने पास काबू में करने के लिए, तो कई मिस टाइम हो गए, स्पिनर्स के ऊपर ही उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, वरना फास्ट बॉलर को तो आप टाइम भी कर देते हैं और वो ले जाते हैं। स्पिनर्स के होने में आपके पास वाइल बॉलिंग सेकंड आपके पास बहुत ज्यादा चांसेस मेरे होते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू से जॉय रूट वन ऑफ द बेस्ट भी प्लेयर बड़ा अच्छा अगेंस्ट द player है। स्पिन, वो बहुत अच्छा खेलता है स्पिनर को। लिविंगस्टोन बहुत खेलता है क्योंकि वो लीग्स बहुत खेलता है, तो इनको काफी आइडिया अब अगेंस्ट स्पिन कैसे खेलना है, इनको सिंगल रोटेट करनी आती है। वो सेकंड टाइम वैसे भी बैटिंग के लिए सूटेबल होता है, तो स्पिनर्स के लिए शायद मुश्किल। अच्छा, ब्रेक पे लेकिन जाने से इसमें पहले सेकंड जरिया- इनिंग्स खेलने वाले क्रिकेट ग्राउंड में फिजान स्टैट्स ये बता रहे हैं कि वो चेज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली जहां पर अफगानिस्तान के अगेंस्ट इंग्लैंड जैसी बॉलिंग हो वहां पे फिर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। स्टैट्स यही बता रहे हैं कि टीम बैटिंग फर्स्ट जो है वही ज्यादातर जी। जीती है, तो इसका मतलब चेजिंग इतनी आसान नहीं है। नहीं लेकिन है। इंडिया बैटिंग सेकंड करके जीत गया था अफगानिस्तान हाँ से। होता है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक्चुअली एवरेजेस तो नंबर ऑफ मैचेस बहुत को है। मिला के आप निकालते हैं तो उसमें परसेंटेज ऊपर नीचे हो जाती है कि 30% विनिंग परसेंटेज है वाइल बैटिंग फर्स्ट और 18 या 20 जो है वो वाइल बैटिंग सेकंड, तो उसका वो मुआवजा करके फिर वो टीमों के पास वो इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन ऑन द डे पिच को देख के डिसाइड किया जाता है कि पहले, और अपनी स्ट्रेंथ को देख के कि पहले बैटिंग एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये टेबल पर जो एवरेज है, ये जो स्कोर है, ये भी टीमें ही अपनी परफॉर्मेंस से बना बिल्कुल नो ऐसे मैटर है। व्हाट के पहले कौन खेल रहा है बाद में कौन खेल रहा है, क्योंकि हमारे पास स्टैट्स कुछ और आते हैं जब रात को हम लोग पोस्ट मैच ट्रांसमिशन करने के लिए बैठते हैं तब मामला कुछ सिनेरियो और होते होता हैं। है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ अहम बातें हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, वो भी हमने डिस्कस करनी है। स्टे विद अस, क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक टू क्रिकेट का सुल्तान। इस वक्त मैच जारी है और अफगानिस्तान ने एक अच्छा आगाज किया है। छक्के भी लगते नजर आ रहे हैं, चौके भी लगते नजर आ रहे हैं, लेकिन इन छक्के और चौकों के दरमियान जरियाब का एक सवाल था हारून साहब से भी और अब्दुर्रहमान से भी कि हमारी टीम में, पाकिस्तान की टीम में कल 1 से 2 छक्के नजर आए। हमारे पहले 10 ओवर में कोई पावर प्ले में छक्का नहीं होता, ना चौका, चौके तो ऑब्वियसली लग रहे होते हैं, लेकिन जो चार्ज करना होता है बैटर को, बॉलर को, वो नजर नहीं आ रहा था। हारून साहब क्या लगता है, हमारी प्लानिंग वैसी नहीं होती यहाँ पर? हमारे जैसे जो ओपनर है वो ऐसे नहीं है, जैसे अगर शर्जील थे तो वो हिट करते थे, फखर जमान जो भी टीम के साथ ही हैं वो छक्के हिट करते हैं, लेकिन अभी तक नजर नहीं आ रहे। देखिए एक आप 2 फर्क है इसमें। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना, ठीक है, हमने देखा कि इंडिया के प्लेयर्स जो हैं वो छक्के मार रहे हैं, लेकिन T20 फॉर्मेट में ये चीज़ें अप्लाई होती है जैसे आप बात कर रहे हैं ना। और पाकिस्तान का अगर आप जब भी आप उठा के देखेंगे तो अगर जब फखर जमान जब होते हैं उस वक्त फील होता है कि आपका एक एंड से जो है आप एक्सपेक्ट करते हैं कि छक्के Aggression चौके नजर आ रहा लगेंगे होता और बाकी वेयर एज जो हमारे दूसरे क्रिकेटर्स हैं, ये इमाम हो गए, अब्दुल्ला शफीक। रिजवान हो गए, अब्दुल्ला शफीक हो गए, ये लोग जो है ना मेथोडिकल क्रिकेटर हैं कि जब मिल जाएगी कोई ऐसी बॉल तो उसको तो छक्का लगा देंगे, बनाएंगे नहीं। Orthodox मॉडर्न cricket डे खेलते हैं। क्रिकेट में आपको ये चीज अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप जब बॉलर्स के ऊपर चार्ज नहीं करेंगे तो अननेसरी आप उसको जब हावी नहीं होंगे, Pressure नहीं जैसे हमने कल डालेंगे। पांड्या को सुना, उसने कहा कि जी जब ये लोग सिंगल डबल कर रहे थे और हम समझ रहे थे कि हम उस वक्त तक गेम में जब तक हमें कोई हिट विट ना नहीं मारे, करेंगे। वेयरएज उनके पास ऐसे बैट्समैन थे कि जिन्होंने मार के छक्के भी लगाए और सब कुछ किया। सो ये तो देखिए माइंडसेट की बात है। मॉडर्न डे में हम जा रहे हैं तो मॉडर्न डे के मुताबिक हमारी सारी की सारी जो है ना प्रैक्टिस वही होनी चाहिए और कोशिश यही होनी चाहिए कि ऐसे ही प्लेयर्स जो हैं ऊपर आने चाहिए। जरियाब, एक फन जी। फैक्ट आपको बता दूं, 2023 में अब तक जो हमने ओडीआईज खेले हैं, पहले 10 ओवर में कभी छक्का नहीं मारा। अल्लाह हो। तो चलिए आप अपना ठीक है। सवाल अच्छा करें। हारून साहब, अभी जो आपने बात की ना कि फखर जो है वो फ्री हिट की तरफ जाते हैं, जब वेरेज हम लोग उसकी बात करें रिजवान की या फिर अब्दुल्ला शफीक के, इमाम की, वो थोड़ा देख के बॉल के साथ जो है वो अपनी शॉट खेलते हैं। लेकिन अब्दुर्रहमान, क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है कि भी आज हम लोग जब ट्रांसमिशन से पहले बैठे हुए थे तो मैं ऑयन मॉर्गन की एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी पाकिस्तान की बैटिंग को लेके, तो उन्होंने भी ये कहा कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस कल ऐसी थी जैसे कि इंग्लैंड की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट थी, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, वो भी इसी मौके की ही बात कर रहे थे कि आप खुद को ये समझे कि क्रिकेट ग्राउंड में नहीं है, आप बॉक्सिंग रिंग के अंदर मौजूद है, जहां पर आपको एक भी कोई गलत आपने आगे पीछे हरकत की तो मुक्के पे मुक्का पड़ता रहेगा, और कल मुक्के पे मुक्के पड़े और विकेटों पे विकेटें जाती रही। देखिए, सबसे पहली बात तो ये खुशी की है कि पाकिस्तान क्रिकेट को दुनिया में कितना माना जाता है। बिल्कुल ऐसे कि बड़े से बड़े प्लेयर को भी दुख हुआ है हमारे हुआ इस परफॉर्मेंस से कि वो बोलने पे हार जीत गेम का हिस्सा है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी होनी परफॉर्मेंस पे हम उस चीज पे बात ही नहीं कर रहे। हम इधर भी बैठ के यही बात करते हैं कि क्रिकेट अच्छी होगी तो कोई ऐसी चीज नहीं होती, जब आप वन साइडेड कर देंगे फिर तो मौका मिल जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। जो आपका सवाल है छक्कों का, वैसा भी प्लेयर हमारे पास फखर ही है, और पहले 10 ओवर का एडवांटेज जरूरी है, और क्योंकि 10 ओवर में आपके 2 फील्डर अंदर है
आपके पास चांस है, आप ऊपर शॉट खेल सकते हैं। जब फील्डिंग खुल जाएगी तो फिर तो वैसे ही चांस नहीं है आप हवा में खेलने, चांस है आउट होने के। तो फखर जैसे प्लेयर का पिच पे होना बहुत जरूरी है। शर्जील था, जब आप टीम में थे तो कामरान अकमल की मिसाल देना चाहूंगा, अहमद शहजाद की मिसाल देना चाहूंगा, शाहजेब हसन हमारे साथ हमारे पास ऐसे ओपनर थे और खालिद लतीफ थे। वो हमारी बैटिंग को शुरू के 10 ओवर्स में तकरीबन 80-70 स्कोर देते थे और विकेट भी नहीं गवा के देते थे, क्योंकि उनको बताया गया था ना, वो वैसी क्रिकेट के लिए तैयार थे। नेशनल गेम उनकी वैसी। एग्जैक्टली, जो पीछे उनके बैकअप था, कैप्टन का, कोच का, वो यही बैकअप था कि तुम्हारी यही गेम है, इसी पे ही रहना है। अगर आउट हो जाओगे कोई बात कोई मसला नहीं, लेकिन आपने खेलना ही ऐसे यही है। लेकिन अभी मॉडर्न डेज को हम फॉलो ही नहीं कर रहे, हम वही पुरानी थ्योरी पे ही है कि 10 ओवर में 20-30 बनाना, आउट कोई ना हो, फिर भी 2 आउट होते। तो क्यों ना आप चार्ज कर लो, प्रेशर अगले पे डाल दो, आप अपने उस निकलो तो सही उसके अंदर से, कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो आप मॉडर्न डेज को फॉलो करोगे। आप वैसे इतनी बातें एग्जांपल देते हैं, हम उसको उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, उन चीजों को। लेकिन जब डेवलपमेंट की बारी आती है, आपकी इन चीजों की, अब प्लेयर को सिखाने की बारी आती है, फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं, क्योंकि हम उसको फॉलो ही नहीं करते। फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो फॉलो कराते ही नहीं है। वो कहते हैं बस इस थ्योरी पे रहो, हम इतने जो गई हैं कि हम 2 आउट हो गए तो फिर जल्दी आउट हो जाएंगे। अच्छा, टाइम हमारे पास बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, लेकिन जाने से पहले एक छोटे कमेंट प्रेडिक्शन आप लोगों की लेना चाहूंगी कि अगर इसी तरीके से अफगानिस्तान परफॉर्म करता रहा, स्कोर कहां तक जा सकता है? आई वुड स्टिल बिलीव कि इंग्लैंड के पास इनफ फायर पावर है कि जितना भी टारगेट मिलेगा उसको अचीव करने की रखते हैं इंग्लैंड। और अगर 300 कर जाते हैं तो इंग्लैंड की बॉलिंग, मैंने पहले भी कहा, एक क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, इंग्लैंड अपना मैच जीत रही है, हमारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, और देखते हैं कि मैच कौन जीतेगा। आपसे रात 11 बजे मुलाकात होगी इस मैच के बाद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। देखते रहे क्रिकेट का सुल्तान।